संजीव, पहले आपके पास आ रही हूं और संजीव, मैं समझना चाहूंगी कि इस समय पर लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब इंडिया गठबंधन में नेतृत्व के सवाल टीएमसी की तरफ से इस वक्त क्यों उठाए जा रहे हैं, या फिर ये कहें कि 26 की वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव की जंग की ये शुरुआत है, क्योंकि 29 में तो अभी बहुत टाइम है। संजीव, देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संसद भवन में दो तरह की ताकतें हैं जो कि कांग्रेस के सामने खड़ी हैं और उससे कांग्रेस को लड़ना पड़ रहा है। आज जब नेतृत्व का सवाल है सामने, तो ये भी सवाल है कि आज की तारीख में क्या कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों की एक टूल किट बन गई है, और वो टूल किट जो कि भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है। नड्डा जी ने कल राज्यसभा में ये बात कही भी थी। और दूसरी तरफ जो उसके अपने सहयोगी हैं वो उसमें विश्वास खो बैठे हैं। उन्हें ये लगता है कि जो नेतृत्व क्षमता है कांग्रेस की, वो महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से हार हुई है उसके बाद से बड़ी सीमित हो गई है। लिहाजा दो फ्रंट पर एक लड़ाई है और राहुल गांधी इस लड़ाई में अपने आप को आहूत किए हुए हैं, वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल तो देखिए यही है कि इंडिया गठबंधन आज की तारीख में जब बना था तो वो कांग्रेस गठबंधन तो नहीं था, और यही समझाने की कोशिश कांग्रेस को हो रही है। कांग्रेस एक विपक्षी दल के तौर पर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सामने साबित नहीं कर पाई और इसीलिए विपक्षी एका की जरूरत पड़ी। और याद करें तो आप सूत्रधार के तौर पर नीतीश कुमार ने ये भूमिका अपनाई। उन्होंने ही ये बात शुरुआत की पटना से, और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे देश में सभी दलों को जोड़ने के काम आया। लिहाजा पहली बैठक भी पटना में हुई थी इंडिया गठबंधन की, आपको याद होगी। उसके बाद ही वो बेंगलोर, मुंबई और होते हुए फिर दिल्ली पहुंची थी। लेकिन दिल्ली आते आते बैठक पर कांग्रेस का पूरी तरह से कब्जा हो गया था, और पहले व्यक्ति जो छोड़ने वाले थे नीतीश कुमार, उनकी नाराजगी पहले इंडिया गठबंधन से हुई थी, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए थे। तो कांग्रेस के प्रति अपने सहयोगियों में एक कहीं ना कहीं अविश्वास जरूर रहा है हमेशा कि वो पूरे एजेंडे को लील लेना चाहती है। अब देखिए, ये संभव भी है कि आप लील लें, लेकिन जब तक आप जीतते रहते हैं तभी तक ये संभव है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और मैंने इसी संसद में देखा कि कितनी अपबीट थी विपक्षी पार्टियां, और कांग्रेस खासतौर पर अगली पंक्ति में राहुल और अखिलेश साथ बैठे होते थे, बीच में अवधेश प्रसाद, और जिस तरह से वो एक अटैक कर रहे थे सत्तापक्ष पर, वो देखा जा सकता था, सराहा जा रहा था। लेकिन आज की स्थिति में ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव खास तौर पर बहुत ज़्यादा भारी पड़े हैं कांग्रेस पार्टी को, जहां तक उसकी साख का सवाल है। और जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स और फेलियर हैज़ नन, तो वही बात यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी समर्थ को नहीं दोष गुसाई कहा है, यानी कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं तभी तक आपकी सुनी जाएगी और दोष नहीं निकाला जाएगा, वरना जैसे ही कमज़ोर होते हैं तो आप पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं। दिनकर जी ने भी अपनी तरीके से इसको रश्मि रथी में लिखा है कि संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो ये जो शक्ति विजय की है कांग्रेस से चली गई है, और अगर ऐसे में कांग्रेस असर्ट करना चाहती है तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं देखता हूँ संसद भवन में कि उसके अपने मुद्दे हैं और उन मुद्दों में साथ देने वाला कोई नहीं है। जैसे वो लगातार सत्र की शुरुआत से पूजा कह रही है कि अडानी का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के स्थिरता अस्थिरता से जुड़ा हुआ सवाल है ये, और ऐसे में ज़रूरी है कि सारे विपक्षी दल इस सवाल पर सामने आए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए तो संभल सबसे बड़ा मुद्दा है। राम गोपाल जी कहते हैं कि संभल का मामला उठाने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर तो दिखाई पड़ते हैं, यूपी गेट पर बहुत बड़ा वो वहाँ पर एक जुलूस निकलता है, लेकिन संसद में तो नहीं उठाते हैं। ये बात उन्होंने कही। तृणमूल कांग्रेस को ये लगता है कि उसके जो सवाल है ख़ासतौर पर बांग्लादेश से जुड़े हुए, मनरेगा में फंड्स नहीं मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में बंगाल के साथ हेराफेरी की जा रही है, ये सवाल उसके लिए ज़्यादा प्रिय है। तो जब मुद्दों में एकता नहीं रह गई तो जाहिर है विपक्षी एकता प्रभावित होगी। और इसी बीच अब ये नया एक विचार आया है कि कांग्रेस पार्टी के पास जो नेतृत्व है वो कमज़ोर होता जा रहा है इंडिया गठबंधन का, तो ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को अपने टर्फ पे हराता हो।
भारतीय जनता पार्टी को अपने तर्फ पे हराने वालों भी केजरीवाल हैं और ममता बनर्जी हैं। लेकिन केजरीवाल सामने एक चुनाव उनके है और वो उसमें बिजी हैं। खास तौर पर यह भी बात है कि वो लोकसभा में नहीं हरा पाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ही एक अलग वाहिद नेता है जो कि न केवल हराती हैं विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी। और दूसरी बात ये भी है कि कहीं न कहीं बंगाल में एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन भी चल रहा है और एक भूमिका अभिषेक की और बड़ी हो जाए इसको लेकर के भी बहुत लोग जो हैं वो तैयार हैं। कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता कि अब जो है राष्ट्रीय भूमिका ममता बनर्जी की होनी चाहिए और राज्य में अभिषेक बनर्जी को कमान संभालनी चाहिए। तो कहीं ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ साथ समानांतर चल रही हैं। अब लेकिन बंगाल की बातें अपनी तरफ, यहाँ अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए ये जो अपने आप में एक बात सामने आई है कि वो चुनावी हार पर हार कर रही है दर्ज, और उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। बहुत लोगों को कसक है कि लोकसभा चुनाव में जहाँ जहाँ सीधी लड़ाई हुई वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई कांग्रेस से, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, कहीं भी। तो ऐसे में अब कांग्रेस को जरा साइड रोल लेना चाहिए और आने देना चाहिए उनको आगे, जिस वास्ते ये इंडिया गठबंधन बना था। और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ आज की तारीख में अभी फिलहाल विपक्षी गठबंधन में कोई नहीं खड़ा है मुखर रूप से। अकेले कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी सबसे कैपेबल है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई बैठक इंडिया गठबंधन की होती है तो उसमें नेतृत्व का सवाल सबसे प्रमुख रहेगा। पूजा। बिल्कुल।